और हम लोग ईरान ईरान ने एक्चुअली हम लोग इराक पहुँचे हैं और 16 फरवरी हम लोग निकले वहाँ से पानी से और हम लोग 17 फरवरी पहुँचे और ये सब बॉम्ब का चालू हुआ, वो सब चालू हुआ 28 फरवरी को। बट इसके ये टाइम के दौरान हम लोग को कुछ आजू बाजू दिखाई नहीं दे रहा था। सो वी थॉट दैट हम लोग सब सेफ ही है और हम लोग जो लोकेशन में है वहाँ से हमको कुछ हार्म नहीं होगा। लेकिन जो 9th, 10th और 11th मार्च को हुआ, जो हम लोगों ने देखा, जो विजुअल्स देखे हम लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे, इतना पैनिक था, इतना मतलब हम कांटेक्ट किए, मनोज सर को कांटेक्ट किए, हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, हम लोग ने अपने जो एजेंट से कांटेक्ट किया। एजेंट्स तो हम लोग को कोई चीज़ का रिस्पॉन्स दिया नहीं। और जैसे ये सब सिचुएशन चालू हुआ, उसके जो ओनर से वो आ गए और उन्होंने हमारा पासपोर्ट और CDC तुरंत ही ले लिया। और हमारे पास उधर कोई नो बोलने का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम उनके कंट्री में हैं और हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं वहाँ पे एंटर करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम लोग वहाँ पे इलीगली थे और इससे निकलने के लिए एम्बेसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पहले प्रिपेयर करेंगे तो ही निकल सकते। पर जो ओनर थे उन्होंने एम्बेसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया इसके बारे में। तो इन दी एंड एम्बेसी को जो इमरजेंसी लेटर बनाना पड़ा और इमरजेंसी लेटर से ही हम यहाँ से निकल पाए। हम 4 जन थे और हम चारों जन जब भी हम लोगों ने देखा, हम ब्रिज पे थे, जो शिप का ब्रिज है, हम चारों जब वहीं पे बैठे थे। और जब भी बॉम्बिंग चालू हुआ, जो साउंड, वो लाउड साउंड, वाइब्रेशंस, पूरा शिप हिलने लग गई। हम सीधा डेक पे भागे। हमारे पास बैग मिला, वो बैग हमने पहले उठाया, हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स डाले उस बैग में और वो बैग लेके हम डेक पे खड़े थे कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें बस यहाँ से निकल के भागना है। तो इस टाइम पे एम्बेसी ने हमें यही बोला कि अगर तुम्हारे आजू बाजू कुछ भी तुम्हें दिखे, तुम सीधा शिप छोड़ के चले जाओ, भले तुम्हें वहाँ के पुलिस पकड़ भी ले, हम छोड़ा देंगे, लेकिन ये पॉइंट पे तुम्हें बस वहाँ से निकलना, अपनी जान बचानी है। और घर से फिर कॉल आने लगे, क्योंकि हमने उनको तुरंत ही बता दिया मैंने घर पे कि ये सिचुएशन है और हमें मनोज सर का मदद चाहिए इस चीज़ में, आप तुरंत कांटेक्ट करो। यहाँ तक कि हमने दिन में रात के यहाँ पे वहाँ पे 10 बजते तो यहाँ पे 12 बज के चले जाते हैं। वो टाइम पे भी कांटेक्ट किया हमने, वो टाइम पे भी सब फ़ोन उठाए गए हैं हमारे, क्योंकि वो सिचुएशन में जितना सपोर्ट किया है सब लोग ने, जो सब लोग बोले तो जिसमें मनोज सर है, इराकी है, और जो इराकी एम्बेसी, द इंडियन एम्बेसी इन इराकी, वो, और जो वहाँ के इमिग्रेशन पोर्ट पे थे, उन्होंने जितना मदद किया है उसी के वजह से हम वहाँ से निकल पाए हैं। जब हम रिटर्न आ रहे थे, जब तक मैं कुवैत बॉर्डर पे था तब तक ओके था, लेकिन जब मैं कुवैत बॉर्डर से निकला और वहाँ से टैक्सी लिया, तो कुवैत की जो पूरी सिटी है, वो पूरी सिटी तो कुछ दिखाई ही नहीं देगी आपको, सिर्फ और सिर्फ स्मोक दिखाई देगा। और मैंने ये तक पूछा, जो ड्राइवर थे उनको पूछा कि ये स्मोक हमेशा इससे रहता है कि मतलब क्या है। तो तब उन्हें, जब हम बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ, जब हम गाड़ी से पार हो जाएंगे आपको मैं खुद ही बता दूंगा कि कहाँ से आ रहा है। तो तब हमने देखा जितनी रिफाइनरीज है, जितना उनका पावर प्लांट्स है, जितना पोर्ट है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इतना स्मोक है उसके ऊपर कि पूरा आपको एक क्लाउड ही बन गया है पूरा उधर। और वो जब मेरे को दिखा रही थी कि वो देखो कुवैत सिटी है जहाँ पे वो बिल्डिंग्स है, आपको कुछ नहीं दिखा देगा, आपको ना कोई बिल्डिंग, सिर्फ डेजर्ट दिखा देगा और पूरी जगह पे स्मोक ही स्मोक है। अभी जो साधन मैंने यूज़ किया था, देखो मैंने पहले वहाँ से निकले तो इमिग्रेशन ऑफिसर खुद ही आके मेरे को पिकअप किए और उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम आपको सिर्फ कुवैत बॉर्डर तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि कुवैत के बाहर हमारा टेरिटरी नहीं है। तो कुवैत तक उन्होंने सारा मेरा प्रोसीजर किया, सारा इमिग्रेशन मेरा क्लियर करवाया, डॉक्यूमेंटेशन दिलाया हाथ में, और बोले कि यहाँ से तुम पार हो जाओ, कुछ भी रहेगा हमें कॉल कर देना, लेकिन हमें पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं तुम्हारे ड्राइवर्स के लिए। तो पार किया, वहाँ से कोई अपने इंडियन बंदे थे, उनसे पूछ के मैंने एक बस लिया, बस से टैक्सी स्टैंड गया और टैक्सी स्टैंड से जब मैंने ट्रैवल किया, टोटली 3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ी, एक कुवैत पे बदलनी पड़ी, सऊदी पे बदलनी पड़ी और सऊदी का जैसा बॉर्डर क्रॉस बदलनी पड़ी। टोटल 17 आवर्स लगे। सुबह 10 बजे से ट्रैवल कर रहा हूँ, अगले दिन के सुबह 4 बजे मैं पहुँचा हूँ, पूरा टाइम अवे, क्योंकि ना मैं उस ड्राइवर को जानता हूँ ना कुछ, तो कुछ भी हो सकता था, पूरा डेजर्ट ही था। तो वो भी काफ़ी मतलब डरावना ही था अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर होता कि कोई इंडियन बंदा मेरे साथ है तो मैं उसका मदद भी ले सकता था, लेकिन मैं था सिर्फ अकेला उस पूरा सिचुएशन हैंडल करने के लिए। लेकिन मैंने एक काम कर दिया कि मैंने इराक की जो है एम्बेसी, उनको सारे तीनों टैक्सी ड्राइवर्स के नंबर दे दिए कि इन फ्यूचर कोई इराक से निकलना चाहे तो उनसे कॉन्टैक्ट करके एटलीस्ट जो भी है वो करा ले सकते हैं अपने को। जी, मेरा बात हुआ उनसे कल रात को, इनफैक्ट बात किया मैंने कि क्या सिचुएशन है, सब ओके है क्या, क्योंकि न्यूज़ आया था कि 8 बजे के बाद बहुत कुछ होने वाला है। तो मैंने उनको एग्जैक्ट 8:30 बजे उनके टाइम के हिसाब से कॉल किया, जो कि अपना रात का कुछ 10-11 बज पार हो गया था। तब मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल तो हमें कुछ दिख रहा नहीं है, कुछ होगा तो हम तो आपको बता देंगे। लेकिन उनका निकलने का प्रोसीजर ये है कि उनका डॉक्यूमेंट सब तक ओनर के पास है, ओनर देने को कोई तैयार नहीं है, और उन्होंने उनको इतना मतलब ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम पैसा बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, आप क्यों जा रहे हो, आपके ऊपर इतना लोन है, आप ये समझो। लेकिन एम्बेसी उनको क्लियरली बोल रहा है कि ये टाइम पे पैसा मैटर नहीं करता, आप घर पहुँचोगे, इन फ्यूचर कमा लो, कुछ भी करो, अगर यहीं पे कुछ हो गया हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने रिटर्न में दे दिया एम्बेसी को कि हम लोग जो है यहीं पे रहना चाहते हैं, हम लोग की इच्छा है यहीं पे रह के काम करने की। और ओनर ने फिर बोल दिया है कि अंटिल 1 ईयर आई थिंक
वो उनके साथ ही काम करेंगे, फिर ही घर आएंगे। देखो, जब मैंने घर पे बताया, घर पे इतना ज़्यादा पैनिक, क्योंकि मेरी मम्मी तो बात तक नहीं कर रही थी मेरे से, इतना तक उनका ये हो गया था। और मेरी वाइफ भी है यहीं पे, वाइफ भी एकदम पूरे ब्रेकडाउन हो चुकी थी। रोज वो लोग ना सो रहे हैं, कुछ नहीं। मैं रात के 3 बजे भी वहाँ पे अगर कांटेक्ट करो, यहाँ पे लोग सिर्फ बैठे हैं मेरा कॉल के लिए कि कुछ भी हो जाए। मेरे को बोला था कि एवरी आवर एक मैसेज ड्रॉप कर देना, पता चले कि हम सही हो, क्योंकि मैं इतना कॉल नहीं कर सकता, इंटरनेट तो बहुत लिमिटेड था मेरे पास। तो मैं दिन में एक बार, दिन में 2 बार, और उधर कुछ भी हो जाए तो एनी टाइम उन लोग को कॉल करके वो लोग कॉल होते। और जो आप पूछ रहे थे इसके बाद में कि इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, तो जो मेरा यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ वो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट की वजह से ही है, बिकॉज ऑल द मेल्स दैट मनोज सर सेंट इंडियन गवर्नमेंट, वो सारे फॉरवर्ड हुए टू इराकी गवर्नमेंट एज वेल एंड द इराकी एम्बेसी। और एम्बेसी ने भी इराकी गवर्नमेंट से भी बात ही हुए। डीजी शिपिंग जो है, डीजी शिपिंग ने गवर्नमेंट से बात किया, फिर ये गवर्नमेंट ने वो उनके गवर्नमेंट से बात किया, और वो जाके जो पेपर्स आए हैं तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। इफ़ दे डू कॉल मी एंड इफ आई कैन हेल्प एनी वन कमिंग टू कम बैक, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। अगर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए, कल ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ, तो मैं एक बार मनोज सर को बोल भी दिया था कि कैन इट बी पोस्टपोन, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैं 2 दिन से सोया ही नहीं हूँ, कुछ भी सोया नहीं। तो मेरे पास सिर्फ कल का दिन था सोने का, और अर्ली मॉर्निंग मेरे को आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मनोज सर बोले नहीं, ये आप अगर आओगे तो हो सके दूसरे जो है वहाँ पे अटके हुए उनको मदद हो जाएगी रिटर्न है। तो मैं बोला ठीक है, फिर उसके लिए मैं आता हूँ। एंड इफ CM के उधर जाना पड़े और यही सब बोलना पड़े और उनको रिटर्न आने के लिए हेल्प हो जाए तो वो मैं करने को तैयार हूँ। और वापस शिप पे जाने का जो ख्याल है, शायद तक मैं ना जाऊँ, कि जो मैंने पूरा जर्नी में देखा है ये फर्स्ट टाइम में, वो शायद मैं वापस नहीं देखना चाहता, बिकॉज फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग।